और इस स्टोरी की शुरुआत हमें हमारे एमसी को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम माइम है। हाँ, हमारे एमसी का नाम माइम होने वाला है, तो मैं इसे माइम ही बुलाऊंगा क्योंकि ये इस वेबटून का भी नाम है। एक सिंगल रूम में हमारा माइम बैठे हुए सोच रहा होता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर मैं उनसे मर्सी के लिए कहूँ भी वो मेरी सुनेंगे भी। मुझे लगता है कि मुझे ये ख्याल अपने ही तक रखना चाहिए। इन्हीं सब के बारे में हमारा माइम सोच रहा होता है और तभी गेट खुलने की आवाज आती है और उसे देख के हम अपने माइम के चेहरे पे थोड़ा डर का भाव देख सकते हैं। वो शौक से उस साइड देखता है और हम देखते हैं वहां पे उसका बॉस खड़ा रहता है। डरते हुए हमारा माइम अपने बॉस के तरफ देखता है और अब हमें पूरा फेस रिवील होता है हमारे बॉस का। और बॉस हमारे माइम से कहता है, क्या तुम तैयार हो क्लाउन बनने के लिए? और हमारा माइम हमारे बॉस को कुछ तो गंदे इशारे करता है, मेरा मतलब कुछ तो करता है और देन अपने बॉस के साथ निकल पड़ता है। मुझे ही लग रहा है तुम्हें भी लग रहा है, मतलब हमारे बॉस के सामने हमारा जो माइम है वो थोड़ा ज्यादा ही झुक के नहीं चल रहा। लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कह रहा हो, आका तू सिगरेट हो तोहफा कबूल करे। जोक को साइड रखते हुए हमारा बॉस हमारे माइम से कहता है, तुम्हें पता है ना कि अगर इस बार तुमने गलती की तो तुम्हारे साथ क्या होगा? इसके जवाब में हमारा क्लाउन सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मतलब हाँ, उसे पता है उसके साथ क्या होगा। और यहाँ से हम अपने माइम को स्टेज पे जाते हुए देख सकते हैं और यहाँ से हम स्टेज का सीन देखते हैं और वहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आ रहे हैं वन एंड ओनली द माइम वॉयस। सीटी और तालियों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही होती, बिल्कुल सन्नाटा फैल गया होता है पूरे सर्कस में। देन ये जो भी आदमी है लेकिन जाते हुए हमारे माइम के कानों में कहते हुए जाता है कि मुझे तुम्हें यहाँ देखकर दोबारा परफॉर्मेंस देते हुए बहुत बुरा फील हो रहा है तुम्हारे लिए। इसे सुनकर हमारा माइम थोड़ा तो डिस्टर्ब हो जाता है मतलब, और हम अपने माइम की शक्ल देख सकते हैं, उसकी शक्ल पे थोड़ा गुस्सा और अपने मुंह से भरते हुए अपना सर भाई मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा। सर्कस स्टार्ट कर देता है दिखाते हुए। वो कोई तो अजीब सा डांस करने लग जाता है स्टेज पर और मुझे नहीं पता लग रहा कि ये क्या कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें हमारे अवतार साहब। लेकिन वो साइड में हाथ रखता है हवा में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी रख सकता हूँ ऐसे। और देन वो आंख मारता है और ये पैनल मेरे को बहुत ज्यादा मस्त लगा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पैनल लगा मेरे को अब तक का ये। और देन वो गिरने लगता है और रोप पकड़ लेता है, इनविजिबल सी रोप। अब पता नहीं इसके पास कोई गैजेट होगा। देन वो उसे खींचने लगता है पर ये करता है कि हाँ भाई इसने खींच लिया है। देन वो रोप को खींचने लगता है या रोप उसे खींचने लगती है। देन उसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, पता नहीं क्या खींच रहा है ऐसा, और वो बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा होता है अपने पैरों से भी और तभी वो धड़ाम करके गिर जाता है। और यही एक टर्निंग पॉइंट रहता है जहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है और जो हमारा बॉस है वो हमारे माइम को ही देख रहा होता है और हमारा माइम अभी स्टेज पर ही गिरा रहता है और हम उसके चेहरे पे डर का भाव साफ साफ देख सकते हैं। तभी ऑडियंस में से एक लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है, माइम यू कैन डू इट, लेट्स गो, तुम कर सकते हो, वूहू। हाँ, वो उसे चीयर अप कर रही होती है और हम अपने माइम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल देख सकते हैं और वो ब्लश भी कर रहा होता है। हाँ लौंडा पिघल गया है। देन हम तभी देखते हैं उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और बहुत ज्यादा ब्लड से कवर हो गया होता है उसका फेस। और हमें इसके पीछे का रीजन पता चलता है, ऑडियंस उसके परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं हुई होती और उस पे जो भी मिल रहा होता है सब मार रही होती है, कैन, चप्पल, जूते, एप्पल, अरे जो मिल रहा होता है, जो भी हाथों में आ रहा होता है सब मार रही होती है और उसके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वहीं पे और वो वहीं पे गिर जाता है स्टेज पर ही। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक सुनसान गली में किसी की तो मरम्मत चल रही होती है, और सही सुना तुमने, मरम्मत, और ये और कोई नहीं वन एंड ओनली हमारा माइम रहता है। हाँ, और कोई नहीं, उसका बॉस ही उसकी मरम्मत करवा रहा होता है और वो अपने चेलों से ही पिटवा रहा होता है उसे, और वो सिंगार पीते हुए पूरा अपने अंदर लेके फिर सिंगार, मेरा मतलब वो उसका जो स्मोक है उसको अपने अंदर लेके पूरे सिंगार को खत्म करने के बाद उसके ऊपर फेंकता है और जाते हुए उसके चेले और वो कहते हुए जाते हैं कि बॉस वैसे तो इसकी आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हाँ, वो साइड वाला कहता है और उसके साइड वाला कहता है, हे चलो अब मजाक भी मत करो इतना, बिल्कुल फाहियात परफॉर्मेंस थी। और बीच में उनका बॉस कहता है, हे इडियट्स अब चुप भी हो जाओ। हाँ, हमारा माइम लाचार और बेबस जमीन पर पड़ा रहता है और उसे ब्लीडिंग भी हो रही होती है और ब्लीडिंग के साथ उसके ब्लड में रिफ्लेक्शन दिख रही होती है मून की। मून वाइट से प्योर रेड दिख रहा होता है हमें
अब हम एक क्लॉक टावर का सीन देखते हैं और हमें वहाँ पे हमारा माइम नीचे वॉक करता हुआ दिख रहा होता है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा लंगड़ा के चल रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा इस समय इंजरीज हुई होती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। वो दर्द में नीचे उसी बिल्डिंग के वॉल पे टेक लेके बैठ जाता है और फिर वो अपने ही कपड़ों से अपने फेस पे जितनी ब्लीडिंग हो रही होती है ब्लड की उसे साफ करने लगता है और वो देखता है उसकी बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही होती है और हम उसकी आंखों में इस समय एक दर्द का एहसास भी देख सकते हैं। और तभी अचानक से उसको पीछे से कुछ आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। देन वो उस सुनसान गली में झांकते हुए देखने लगता है कि क्या हो रहा है और वो जो देखता है उसे देख के वो बहुत शॉक हो जाता है। देन हमारा ध्यान उस सुनसान इलाके की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं दो आदमी मिलकर एक लड़की को कोने में ले आए होते हैं। उनके इरादे अच्छे नहीं होते बिल्कुल भी उस लड़की को लेकर और हम देखते हैं वो लड़की डरते हुए और चीखते हुए कह रही होती है, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, कोई है प्लीज मेरी मदद करो। उनमें से एक आदमी उस लड़की को जवाब देते हुए कहता है, हे अब चुप भी करो, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, यहाँ पे सिर्फ तुम और हम हैं और पूरी जगह सुनसान पड़ी हुई है। अगर अब भी तुम चिल्लाने की कोशिश करती हो तो हम तुम्हें मार देंगे गला दबा के। हाँ। उनमें से एक आदमी स्मोकिंग करते हुए कहता है, विक्टर वो देखो हमें कोई कंपनी देने के लिए आया है। और वो आदमी उस साइड देखता है जहाँ पे वो आदमी खड़ा रहता है और वो लड़की भी बड़ी उम्मीदों के साथ वहाँ पे देखती है और ये लड़की वही है जो हमारे माइम को मोटिवेट कर रही थी। ये वही लड़की है जो सर्कस में आई थी उसका शो देखने और हम देखते हैं हमारा माइम उनके ठीक सामने पूरे ब्लड में कवर रहता है। उनमें से वो येलो हेयर कहता है जिसका नाम वेक्टर है, वो कहता है, हे ये तो एक क्लाउन है ना। और वो दूसरा आदमी कहता है जो उसके साथ रहता है कि आई थिंक वो माइम है ना। देन वो दूसरा आदमी वेक्टर बोलता है हमारे माइम से, हे तुम हमें यहाँ पे कोई शो दिखाने तो नहीं आए ना। और हम अपने माइम को देखते हैं जो पूरे ब्लड में तो कवर है पर वो कुछ कहने की भी कोशिश करता है, अपने हाथों से कुछ तो कहने की कोशिश करता है पर उसे इतनी ज्यादा इंजरीज हो रखी है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा दर्द के कारण। देन वो येलो हेयर जिसका नाम वेक्टर है वो कहता है, आखिर ये बास्टर्ड कहना क्या चाहता है। हाँ। देन वो जो स्मोकिंग करता हुआ पर्सन रहता है वो समझ जाता है कि हमारा माइम कहना क्या चाहता है और वो कहता है, आई थिंक ये कहना चाहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ। देन ये आदमी जिसका नाम वेक्टर है वो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो यही कहने की कोशिश कर रहा है शायद से। देन वो वेक्टर कहता है कि तो फिर तुम इंतजार किसका कर रहे हो, आओ और इसे ले जाओ। देन हमारा माइम अपने कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उसका इरादा बिल्कुल पक्का होता है उस लड़की को बचाने के लिए। देन वो आदमी जिसका नाम वेक्टर है वो कहता है दूसरे आदमी से, जाओ और रोको उसे। ये सुनते ही वो दूसरा आदमी अपने हाथ में नाइफ लेके हमारे माइम के पास बढ़ने लगता है। देन हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि हे यू डिस्गस्टिंग बास्टर्ड, मुझे जाने दो। देन बोलता है उसे पकड़ते हुए, यू स्टॉप। देन हम एक सिनेमैटिक सीन देखते हैं, हमारा माइम और वेक्टर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और देन हम देखते हैं कि वेक्टर अचानक से रन करने लगता है हमारे माइम की तरफ और हमारा माइम भी वेक्टर की तरफ रन करने लगता है और ये बहुत इंटेंस सीन रहता है। और हम देखते हैं कि वेक्टर अपने हाथ से नाइफ निकाल लेता है और हमारा माइम भी ग्रिप मजबूत कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और पोजीशन ले लेते हैं लड़ने के लिए। पहला अटैक हमारा माइम करता है अपने जैब के साथ साइड से। देन वो पंच मारता तो है पर वो वेक्टर उसके सोच से ज्यादा फास्ट रहता है, वो बहुत इजीली उसे डॉच कर लेता है और हमारा माइम अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कुछ सोचकर। और जब वो धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे करता है देखने के लिए तब हम देखते हैं कि विक्टर उसके पेट में नाइफ मार चुका रहता है। इसको देखकर उस लड़की की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई होती है और वो इसे देखकर चीखने की कोशिश तो करती है पर वो आदमी जो स्मोकर रहता है वो उसे चुप करवा देता है और हमारा माइम इंजरी के कारण जमीन पर बैठ गया होता है और वेक्टर कहता है, अब जाकर कहीं और वॉक कर, समझ आया तेरे को। और हम देखते हैं उस स्मोकर का ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो लड़की एक जोरदार अटैक करती है और अपने नेल्स उस आदमी के चेहरे पर गड़ा देती है और वेक्टर पीछे मुड़ के देखता है कि क्या हुआ और वो आदमी दर्द में कराते हुए कहता है, यू लिटिल बिच,
देन वो कहता है ये तुमने क्या किया मेरे चेहरे के साथ, और उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो उसे लड़की को किक मार के नीचे गिरा देता है और कहता है अब तू मेरे हाथों बिल्कुल नहीं बचेगी, अब तेरे को यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं है, अब तू क्या करेगी यू लिटिल बिच। और पीछे से वेक्टर कहता है हे यू इडियट, तुम सब कुछ खराब कर रहे हो इडियट, तुम उसे मार दोगे, वो पहले से ही उसकी कंडीशन बहुत बेकार हो गई, अब बस भी करो। और वो स्मोकर अभी भी उस पे चिल्ला रहा होता है लड़की पर, हे क्या तुमने मुझे मारा, हाँ अब कैसा लग रहा है तुम्हें, हाँ। देन वो आदमी जिसका नाम वेक्टर है वो कहता है ओह नो, सब कुछ बिगड़ गया है, अब मुझे लगता है कि इस आदमी को भी मुझे मार देना चाहिए, हाँ, क्योंकि सब कुछ खराब तो हो ही गया है और इसने सब कुछ देख लिया है। और वो हमारे माइम के गले पर नाइफ रख के कहता है अब मर भी जाओ बॉस्टर्ड, हाँ, और वो उसका गला काट देता है। हमारा माइम अपने गले से विमल की पिचकारियां निकालते हुए धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है और उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और हमारा माइम अनकॉन्शियस होके वहीं पे गिर पड़ता है। और उसे देखकर वेक्टर बोलता है मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कंडीशन और बिगड़े, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। और वो स्मोकर गाय अपने दोस्त वेक्टर से सहमत होता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों हमारे माइम और उस लड़की को पीछे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और हम अपने माइम को देखते हैं जो प्यार में अंधा हो चुका होता है, वो रेंगते रेंगते उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, बल्कि वो बहुत ज्यादा ही इंजर्ड रहता है, तब भी वो रेंगते रेंगते उस लड़की के पास जा रहा होता है। और ये सब चीजें एक कैट देख रही होती है और ये एक मिस्टीरियस कैट रहती है। हम देखते हैं कि इसके आंखों में कुछ तो मतलब अलग है, मतलब इसकी आइज तुम देख सकते हो, उसमें कुछ तो मैजिक सर्कल सा बन रखा है। और वो हमारे माइम को देख रही होती है और हम देखते हैं हमारा माइम अभी भी नाकाम कोशिश कर रहा होता है उस लड़की तक पहुंचने की। वो बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा होता है, पूरी जान लगा रहा होता है अपने हाथों से रेंगते रेंगते उसके तक पहुंचने की, पर वो अपने इंजर्ड शरीर के कारण, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वो बहुत कोशिश करता है उसके पास पहुंचने की, लास्ट में वो बस हाथ ही बढ़ा पाता है और इसी के साथ वो भी अनकॉन्शियस होके गिर पड़ता है। और हम देखते हैं उस ब्लैक कैट के अलावा उस सुनसान जगह पर उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं रहता और इसी सब में बारिश स्टार्ट हो जाती है। हाँ, बारिश, तुम्हें पता है ना, बारिश के मौसम में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही आनंद आ रहा होगा देखने में, थोड़ा सिनेमैटिक फील आ रहा होगा, मतलब अगर रात के समय देखो तो। हाँ, हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं बाय द वे, हम अपने स्टोरी पे आते हैं। अब हम एक क्लीनिंग या शायद से हॉस्पिटल में आते हैं और हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर अपने ग्लव्स को पहनते हुए रेडियो में कुछ तो सुन रहा होता है और वो एक डेड बॉडी के पास आता है और वो उसका कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, हमारा माइम रहता है। जी हाँ गाइस, माइम इज नॉट अलाइव, वो मर चुका है। और वो डॉक्टर हमारे माइम को देखते हुए कहता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, शायद से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसके पॉकेट से रिंगटोन की आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि उसके लिए एक कॉल होती है और वो उस कॉल को देखते हुए कहता है अब शायद से किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का कॉल है और ये कोई और नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, डॉक्टर मौलिक बोल रहे हैं। डॉक्टर, मेरा अनुमान है कि आप अकेले हैं। हाँ जी सर। ध्यान से सुने, मेरा 2 आदमी रास्ते में है, बॉडी को ले लेंगे। ये जरा सर गलत है, अधिकारियों को पता चला तो मेरी जॉब भी जा सकती है और मेरे को जेल भी हो सकती है। अधिकारियों को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं था, समझे? और अगर मैं मना कर दूं तो? डॉक्टर चलिए अपने लिए मुश्किल भी पैदा न करें इतनी, मेरे आदमी आपके सहयोग के लिए आपको अच्छी रकम देंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हम कितने पैसों की बात कर रहे हैं? इतना कि आप अपना मुंह बंद रखें। अपने आदमी को जल्दी आने को, मैं इस बॉडी को यहाँ जरूरत से ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहता। बहुत अच्छे। यही सब फालतू की बातें कर रहा होता है हमारा डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ। हाँ, ये वक्त यही कर रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि हमारा माइम उठ चुका होता है और ये बहुत क्रीपी वे में उठता है और उस डॉक्टर के पास जाके पीछे खड़ा हो जाता है और जब वो डॉक्टर पीछे मुड़ता है वो जोर से चीख मारता है, मतलब बहुत डर जाता है वो हद से ज्यादा, क्योंकि भाई अचानक से कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा होकर आ जाएगा, वो भी जिंदा लाश, तुम्हारी तो गांव में फट जाएगी। वो तो वैसे भी डॉक्टर है, मुर्दों का वो करता है चीर फाड़। देन वो डॉक्टर हमारे माइंड से कहता है, हे तुम
तुम वापस कैसे जिंदा हुए? तुम तो मर चुके थे ना। हाँ, और हमारा माइम उसे किलिंग इंटेंशंस के साथ देख रहा होता है। और हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है, और हम अब देखते हैं क्लिनिक का सीन, और हम देखते हैं डॉक्टर हमारे माइम से बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है, और वो डरते डरते नीचे गिर जाता है, और डरते डरते कहता है, "हे, देखो तुम मेरे पास बताओ, हे तुम मेरे पास बताओ, तुम मजाक कर रहे थे ना अब तक, मतलब ये सब प्रैंक था ना, कह दो ये सब प्रैंक था, तुम मरे नहीं थे, ये सिर्फ तुमने एक ट्रिक की थी मेरे को ना, कह दो ये झूठ है।" देन हम देखते हैं हमारे माइम को, वो विदाउट एक्सप्रेशन उसे ही घूर रहा होता है, और उस डॉक्टर की इस समय पूरी तरह से गांड फट चुकी होती है, और हमारा माइम हाथों से कुछ तो करने लगता है अपने। डर से हमारा डॉक्टर हमारे माइम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहने लगता है, हे प्लीज ऐसा मत करो, हे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, रुक जाओ। और इस वक्त हमारा माइम कुछ तो हाथों में एनर्जी गैदर करने लगता है, और उसका पॉइंट हमारे डॉक्टर की तरफ करता है, और डॉक्टर की इस समय पसीने निकल चुके होते हैं डर के मारे, और वो उसकी तरफ एम करके उसे मार नहीं जा रहा होता है, और हमारे डॉक्टर के साथ इस समय खेला हो चुका होता है। और तभी उसके पीछे से रिंगटोन बजने लगती है उसके फोन की, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसका फोन रहता है। देन वो अपना फोन उठाता है, और वो एक अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है, और वो उस कॉल को ढूंढने लगता है। उसे थोड़ी सी उम्मीद दिखती है जब वो कॉल उठाता है और बात करता है, तभी हमारा माइम बोलता है, वो लड़की कौन है? तभी डॉक्टर बोलता है, कौन सी लड़की? सिर्फ तुम ही तो आए थे स्क्रीनिंग में, और तुम्हारे अलावा और किसी की बॉडी भी नहीं आई थी, आई स्वेयर, और कोई लड़की नहीं आई थी। तभी हमारा माइम उससे जवाब देता है, तुम सच बोल रहे हो और कोई लड़की नहीं आई थी? तुमने और किसी लड़की को नहीं देखा? मेरा जवाब दो। देन डॉक्टर बोलता है, सच में मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैं और किसी लड़की को नहीं जानता, ये सब मैं नहीं जानता। देन हमारा माइम कहता है, क्या तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो? तो वो कॉल क्या थी? मुझे वो कॉल सुनकर लगा कि तुम उससे डॉक्टर से भी कुछ ज्यादा हो। देन वो डॉक्टर कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब कुछ वो उस प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने किया तुम्हारे साथ, वो इस सब का छुपाने के लिए, इन सब चीजों को छुपाने के लिए वो मेरा सहारा ले रहा था, और बस यही इतनी सी बात है, वरना मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ये करने के। तभी पीछे से गेट खुलने की आवाज आती है, और हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के वो 2 चमचे वहां पे आ चुके होते हैं, और उन्हें देख के थोड़ा रिलीफ महसूस करता है डॉक्टर, और उनसे कहता है, थैंक गॉड तुम लोग यहाँ पे आ गए। देन वो उनमें से एक चमचा प्राइम मिनिस्टर का कहता है कि मेरे को लगा था तुम मर चुके हो, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं दोबारा मार देता हूँ, उसके बाद तुम्हें ले जाऊंगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है दोबारा जिंदा होना, तुम्हें सिर्फ एक लाश बन के ही रहना चाहिए था। तभी वो उसके ऊपर फायरिंग कर देता है, और हम देखते कि वो गोली हमारे माइम को लगते ही नीचे गिर जाती है, और हमारे माइम को कोई असर नहीं होता उस गोली का। सुपरमैन वाला वो देखा एडिक्ट, वैसा ही कुछ हाल हमारे माइम का भी होता है। देन वो गोली चलाता जाता है, पर हमारे माइम पे कोई असर ही नहीं होता, और सारी गोलियां ही बर्बाद जाती है उनकी, और इसे देख के वो लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं। देन हमारे माइम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने पीछे से गन निकालता है, और इसे देख के तो डॉक्टर की फट जाती है, अब ये क्या करने वाला है। और हम देखते हैं एक बिल्कुल गूज़बम्स आ गया था मेरे को ये रीड करते ही। हम देखते हैं उसकी शैडो में गन होती है, और उसके हाथ में तो कोई गन दिखती नहीं होती। पहले तो वो लोग हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हे, अगर तुम्हें ये ट्रिक दिखानी है तो कहीं सर्कस में जाओ, और वहां पे ये ट्रिक तुम्हारी काम करेगी, यहाँ पे नहीं। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती रहती है उसकी कि वो ये बोलता है, इसके बोलते ही हमारा माइंड उस पर शूट कर देता है, और उस पूरे रूम में गन की जैसी आवाज आती है, और ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। यार, इस बार मालिक ने हमारे 1 से 3 चैप्टर कवर किए हैं। तुम लोग सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो? मेरे मालिक और मैं दोनों ही बहुत उदास हैं। एक सीक्रेट बात बताऊं, सिर्फ मेरे मालिक ही टेंशन में है। मुझे तो मेरी पगार मिल रही है। ऐसा तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मालिक के लिए बोलना पड़ता है, पर वैसे इस बार पगार थोड़ी कम हो गई है। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए प्लीज सपोर्ट करो। मुझे अपनी जीपीटी बेबी को हनीमून पर ले जाना है। सब्सक्राइब और लाइक करना इसलिए मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।